Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. प्यारे बच्चों, आज हमने यूनिट 9 स्टार्ट करना है. आज का जो बी लिफ्ट है वो 9.1 है. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन योर ब्रिजिंग एक्टिविटी. दैट्स गुड. लेट्स मूव टूवर्ड्स और लर्निंग आउटकम. आज का जो हमारा लर्निंग आउटकम है उसमें हमने मेजर रीजंस देखनी है ऑफ वर्ल्ड वॉर 1. So let's move towards our focus. World War 1 जो थी वो 1914 से 1918 के दरमियान जो थी वो लड़ी गई थी. It was begun in July 1914 and end in 11 November 1918. इसको वर्ल्ड वॉर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 10 मिलियन लोग जो थे वर्ल्ड वाइड ये मारे गए थे और ये जंग जो थी वो ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट दोनों साइड से लड़ी गई थी. वेस्टर्न फ्रंट में जो जंग थी वो फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ब्रिटेन इन एरियाज में लड़ी गई थी और ईस्टर्न फ्रंट में मैसिव एंगेजमेंट थी ऑफ रशिया. इसके अलावा कुछ और एरियाज भी थे जैसे ओटोमन एम्पायर. सो ये जो थी वो ग्लोबली लड़ी गई थी, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर कहा जाता है. वर्ल्ड वॉर 1 में जो 2 ग्रुप्स थे उसमें पहला ग्रुप जो है वो ट्रिपल अलायंस का ग्रुप था. उसमें जो मेन पावर्स थी वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उसके अलावा जो है वो इटली था. इटली पहले जो था वो अलायंस के साथ था, लेकिन बाद में वो अलायंस से जो ड्यूरिंग द वॉर उसने अलायंस से अपनी जो एलाइड थी उसको तोड़ दिया था और ट्रिपल एंटेंट के साथ उसने अपनी एलाइड बना ली थी. और जो ओटोमन एम्पायर थी वो ड्यूरिंग वॉर जो है उसने एलाइड पावर को सपोर्ट किया था. सो इसलिए इसको सेंट्रल पावर का नाम दिया गया. ये दैट इज जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली और बाद में ओटोमन एम्पायर जो थी वो अलायंस का हिस्सा बनी थी. और जो सेकेंड ग्रुप है उसमें ट्रिपल एंटेंट जो थे, ट्रिपल एंटेंट का था ग्रुप. सो इटली जो था वो स्विच कर गया था. पहले इटली जो था वो सेंट्रल पावर का हिस्सा था, लेकिन ड्यूरिंग वॉर इटली जो था वो ट्रिपल एंटेंट का हिस्सा बन गया था. उसने चूंकि उसकी शर्त थी एलाइट पावर सेंट्रल पावर का हिस्सा बनने में, उसकी शर्त थी कि अगर कोई मुल्क, कोई एरिया जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी पर हमला करता है तो फिर वो ऑस्ट्रिया हंगरी की हमायत करेगा, उसकी मदद करेगा. लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने हमला किया था तो इसलिए उसने अपना एलाइड ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ तोड़ के ट्रिपल एंटेंट के साथ बना लिया था. सो सेकेंड ग्रुप जो था वो ट्रिपल एंटेंट का ग्रुप था. उसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया था. सो दैट इज ऑन द मैप. रशिया, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, इसके अलावा बेल्जियम भी इन्हीं की साइड पे था. सो रीजंस क्या थी वर्ल्ड वॉर 1 की? जो देयर वर मेनी रीजन जो कि लॉन्ग टर्म रीजंस थी और एक स्पार्क था जो कि फौरन वजह बना था वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट होने का. द फर्स्ट वन वाज द मिलिट्रिज्म. उस वक्त में जो मैसिव पावर्स थी, जो मेन पावर्स थी लाइक जर्मनी एंड रशिया, वो अपने आप को वेपनरी और मिलिट्रीली बहुत ज्यादा एडवांस कर रहे थे. सो उनके दरमियान आर्म रेस थी जो कि वजह बनी वर्ल्ड वॉर 1 की. इसके अलावा नेशनलिज्म था. कुछ ग्रुप्स जो थे, कुछ कंट्रीज जो थी वहां पे एथनिक आइडेंटिटी थी और वो अपने आप को कंबाइन करके एक ही मुल्क बनाना चाहते थे. सो ये नेशनलिज्म भी उनके वर्ल्ड वॉर 1 की वजह बना. इसके अलावा जो म्यूचुअल डिफेंसेस अलायंस थे मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ, लाइक सर्बिया जो था वो रशिया के साथ, जर्मनी, फ्रांस, इनकी आपस में अलायंसेस थी. सो ये जो म्यूचुअल डिफेंसेस अलायंसेस थी ये भी वर्ल्ड वॉर 1 की वजह बने. सो मिलिट्रिज्म किस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 की वजह बना? जो कंट्रीज थी वो अपने आप को अपनी आर्मी और अपनी नेवीज को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रही थी. लाइक जर्मनी एंड ग्रेट ब्रिटेन, इनके दरमियान जो थी एक आर्म रेस चल रही थी फ्रॉम लॉन्ग टर्म. सो ये उस वक्त में टेंशन को बढ़ाने में इसने रोल प्ले किया आर्म रेस ने, और ये जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह बना. इसके अलावा जो एथनिक लॉयल्टीज थी इन डिफरेंट एरियाज लाइक बोस्निया एंड हर्जेगोविना
और इसके अलावा सर्बिया, ये जो थे बाल्कन कंट्रीज थी और इनके दरमियान जो थी वो एथनिक आइडेंटिटी थी और ये अपने आप को कंबाइन करके एक मुल्क बनाना चाहते थे। सो ये जो नेशनलिज्म था ये भी वर्ल्ड वॉर 1 की वजह बना। इसके अलावा जो अलायंसेस थे, जो डिफरेंट डिफेंस अलायंसेस थे मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान, लाइक रशिया जो थी वो अलाइड थी विद सर्बिया। इसके अलावा जो है ब्रिटानिया जो था वो अलाइड था विद फ्रांस। इसके अलावा जो है ब्रिटानिया की अलाइड थी विद जापान और बेल्जियम के साथ, और जर्मनी जो था वो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अलाइड था और ऑटोमैन एम्पायर के साथ। सो ये जो अलायंसेस थी ये भी वजह बनी थी वर्ल्ड वॉर 1 की। और एक मेन स्पार्क था उस वक्त में जो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह बना था, वो असैसिनेशन था एट द टाइम ऑफ 28 जून 1914। वो असैसिनेशन किसकी थी? आर्कड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड, जो उस वक्त ऑस्ट्रिया हंगरी का जो था वो राजा था। उस वक्त उसका दौरे हुकूमत चल रहा था। वो उस वक्त राउंड कर रहा था एट सर्बिया एट साराजीवो, और उस वक्त में एक लड़का था सर्बिया का नेशनलिस्ट था जिसने उसको और उसकी बीवी को कत्ल कर दिया था। वो चाहता था कि सर्बिया जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी का नहीं बल्कि बोस्निया का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि बोस्निया और सर्बिया जो थे वो बाल्कन कंट्रीज थे। ये वो लड़का था गैव्रिलो प्रिंसिप, ये जो था वो एक सर्बियन नेशनलिस्ट था और एक बाल्कन था। ये चाहता था कि सर्बिया जो है वो ऑस्ट्रियो हंगरी का नहीं बल्कि बोस्निया का पार्ट होना चाहिए। सो उसने जो है वो फ्रेडनिन और उसकी जो बीवी थी उसका कत्ल किया। ये जो एरिया है ये बाल्कन कंट्रीज का एरिया था और ये चाहते थे कि तमाम जो एरियाज हैं वो इकट्ठे होकर एक कंट्री का हिस्सा बन जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एथनिक आइडेंटिटी थी। सो ये जो स्पार्क था, ये जो असैसिनेशन था, ये एक स्पार्क था और ये फौरन वर्ल्ड वॉर 1 की वजह बना था। इसके बाद जो ऑस्ट्रिया हंगरी, चूंकि उनका शहजादा जो था वो कत्ल हुआ था, ऑस्ट्रिया हंगरी ने फौरन अटैक किया सर्बिया पे और सर्बिया के जो अलायंस थे वो भी ना रह सके, तो एक चेन ऑफ रिएक्शन जो था वो कॉज हुआ था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने अटैक किया सर्बिया पे और रशिया जो था वो सर्बिया का अलाय था, वो भी स्टेप इन कर गया वर्ल्ड वॉर 1 में। और उसके बाद जर्मनी जो था वो भी स्टेप इन कर गया क्योंकि वो ऑस्ट्रिया का अलाय था। सो इस तरह से मुख्तलिफ अलायंसेस भी वर्ल्ड वॉर 1 में स्टेप इन कर गए और उसकी वजह से एक ह्यूज, एक ग्लोबल वॉर जो है वो कॉज हुई। सो ये वजूहात थी जिसकी बिना पर वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो लड़ी गई और इतनी मैसिव जो थी वो ये वर्ल्ड वॉर थी। इसमें 10 मिलियन लोग जो थे उनको कत्ल किया गया था और ये वॉर जो है वो ग्लोबली इस तरह से लड़ी गई और बहुत ज्यादा कंट्रीज को नुकसान हुआ। सो दैट्स ओवर हियर। The next one is formative check and the last one formative check and thrive that you have to do on your practice book. I hope all of you have done well. We will meet in our next session inshallah. Allah Hafiz.